नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीटागढ़ रेल और फिर जुपिटर वैगन टेस्माको रेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के आउटलुक के बारे में, उसमें क्या चुनौतियां हैं, फिर गवर्नमेंट का क्या प्लान है और इन तीनों कंपनियों का क्या प्लान है कि ताकि ये ज्यादातर मार्केट शेयर कैप्चर कर सके रेलवे सेक्टर में। सबसे पहले चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे सेक्टर की। गवर्नमेंट पुश ऑन अपॉर्चुनिटी। इंडियन रेलवे का बजट है 2.7 लाख करोड़ का, जो कि फोकस है हाई स्पीड और इंटरसिटी प्रोजेक्ट के लिए। फेड शेयर की बात करें, 27% जो माल ढुलाई का काम होता है वो रेलवे से होता है। गवर्नमेंट का प्लान है 2028 तक की इस शेयर को 40% तक की लेके जाना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। वैगन डिमांड की स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही मजबूत वैगन की डिमांड बनी हुई है, क्योंकि फ्रेट बढ़ाने के लिए हमें माल ढुलाई वाले डिब्बे चाहिए होंगे। 2025 में 42,000 वैगन का प्रोडक्शन हुआ है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और 2030 में जो फ्रेट का गोल है उसको पूरा करने के लिए ऐसे इससे भी ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना होगा। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इंडियन रेलवे मेन बायर्स है इन वैगन्स का, और सेक्टर वर्कफ्लाई का मोनोस्पॉन्सी, मतलब यही एक कंपनी जो 74% इनका जो वैगन्स वगैरह होते हैं पैसेंजर कमर्शियल वो खरीदती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जो स्टील लॉजिस्टिक की फर्म्स हैं, वो भी अब खरीदती हैं। तो दोनों ही तरह से डिमांड आ रही है, लेकिन 74% सिर्फ गवर्नमेंट से आता है। ऑर्डर डिपेंड करते हैं हैवली गवर्नमेंट के कैपेक्स साइकिल पर, तो गवर्नमेंट ने कैपेक्स बढ़ा दिया है। कुछ की कंपनीज हैं और उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी बात कर लें। टीटागढ़ रेल सिस्टम जो लो मार्जिन में काम करती है, मतलब फ्रेट वाले वैगन्स में, अब वो अपने आप को शिफ्ट कर रही है हाई मार्जिन पैसेंजर भी वैगन्स में। और वंदे भारत मेट्रो इन सेगमेंट में भी कंपनियां अपना एक्सपेंशन कर रही हैं। टारगेट है उनका मेजोरिटी रेवेन्यू पैसेंजर सेगमेंट से आए। जुपिटर वैगन की बात करें, उन्होंने कुछ नए सेगमेंट का काम चालू किया है, व्हील्स बनाने का, ब्रेक्स का, ईवी ट्रक का, बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, ताकि वो अपने मार्जिन और अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर सके। टेक्समाको रेल की बात करें, कंपनी फोकस कर रही है डिफेंस पे, एक्सपोर्ट पर, ताकि डिपेंडेंसी घट सके उनकी इंडियन रेलवे के ऊपर। तो तीनों ही कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही है और अपने मार्जिन और एक्सपेंशन तीनों का काम कर रही है। व्हील सप्लाई का इश्यू समझ लेते हैं। शॉर्टेज चल रही है व्हील सेट की, जिसकी वजह से वैगन का जो प्रोडक्शन है पूरे सेक्टर में घट गया है। तभी तीनों कंपनियों का आप रिजल्ट देखेंगे, जो वैगन बना रही है टीटागढ़ मेनली और जुपिटर वैगन, इनका थोड़ा सा रेवेन्यू कम आया है। तो कंपनीज आर गोइंग टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब ऑन व्हील मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसलिए ऐसी समस्या आगे ना हो, व्हील मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में स्टार्ट कर दिए फ्यूचर डिस्टर्बेशन को रोकने के लिए। मार्जिन ड्राइवर्स की बात करें, प्राइवेट प्लेयर्स के जो ऑर्डर होते हैं वो अच्छे प्राइस पे होते हैं और उनके मार्जिन भी ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट टेंडर से। पैसेंजर कोच की बात करें तो उसमें थोड़ा टेक्निकल कम ज्यादा होता है, तो मार्जिन भी ज्यादा होता है। और उसमें मेंटेनेंस से भी कंपनी को फायदा होता है। मेंटेनेंस भी कंपनी सेम वही कंपनी करती है, तो एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाता है कंपनी का। कुछ की रिस्क है उसकी बात कर लें। हाई डिपेंडेंसी है इस सेगमेंट में गवर्नमेंट ऑर्डर पे। सिंगल बायर का कंसंट्रेशन रिस्क है इंडियन रेलवे। सप्लाई चेन स्टॉप कर सकती है प्रोडक्शन, जैसे कि व्हील का इस समय व्हील सेट का क्राइसिस चल रही है थोड़ी सी, तो प्रोडक्शन थोड़ा धीमा हो गया। साइकिल कैपेक्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब ही अगर इंडस्ट्रियल अपनी बूस्ट करेंगी अपनी इंडिया की, तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा फ्रेट का, तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। बॉटम लाइन समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ड्यू टू फ्रेट शिफ्ट के चक्कर में और पैसेंजर मॉडर्नाइजेशन। नियर टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी ऑर्डर फ्लो पर, कंपोनेंट अवेलेबिलिटी पर, एग्जीक्यूशन पर। अब हम कुछ नई चीजों पर बात कर लेते तो जो इस पीडीएफ में नहीं है। सबसे पहला है टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें, वो अपने आप को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर रही है। मेट्रो के कोचेस भी बनाने लगी है, शिफ्ट सेगमेंट में भी अपना हाथ आजमा रही है। और वहीं जुपिटर वेगन की बात करें, वो व्हील्स प्रोडक्शन कर रही है। और
ईवी ट्रक में काम कर रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम कर रही है, और और भी कुछ सेगमेंट्स हैं उसमें वो काम कर रही है। तो सभी कंपनियां अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही हैं ताकि उनका जो इम्प्रूवमेंट है बैलेंस शीट में इम्प्रूव हो सके। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।